नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपका जो कोर्स है एकदम अंतिम स्टेप में है। लास्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज, और ये एक ऐसा चीज आपको बताने जा रहा हूं मैं, यह केवल बीटीसी नहीं, आप वनडे किसी भी प्रकार की परीक्षा देंगे, जिन परीक्षाओं में यदि हिंदी से प्रश्न देता होगा तो निश्चित रूप से आपका ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिस टॉपिक को पढ़ाने में जा रहा हूं, इस टॉपिक से पक्का 2 नंबर का आना तय है। यानी इससे 1 से 2 नंबर आना एकदम निर्धारित है। अगर आप किसी भी प्रकार का पेपर देने गए हो, कोई सा भी वनडे एग्जाम अगर आपका हो और उसमें अगर हिंदी से पूछ रहा हो, तो निश्चित रूप से मैं आपको एक ऐसी चीज पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें आप अगर एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो भी आपको काम करेगा, यूपी पुलिस का दे रहे हैं तो भी काम करेगा, पीएचडी देते हैं तो भी काम करेगा, पीएचडी देते हैं लेकिन हिंदी से, पीएचडी और पीएचडी अगर हिंदी से देते हैं तो भी काम करेगा, आरओ का पेपर देने का काम करते हैं तो भी काम करेगा। आप यह समझ लीजिए कि उसके मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा में अगर पेपर देने का काम करता होगा, तो मैं जिस टॉपिक को आज पढ़ाने जा रहा हूं, इस टॉपिक से निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा, 1 या 2 प्रश्न पक्का बनने का काम करेगा, इसलिए और इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। मैं जो बताने जा रहा हूं इससे बाहर भी कहीं नहीं जाएगा। ये जब भी आएगा तो इसी के अंतर्गत आने का काम करेगा। और निर्धारित चीजें में एक बात बता दूं कि परीक्षाओं में ऐसा भी नहीं है कि कोई नई नई चीजें खोज के आने का काम करती हैं, ऐसा नहीं है। परीक्षाओं में वही चीजें आती हैं जिससे आप परिचित होते हैं, लेकिन आपका ध्यान वहां से हट जाने का काम करता है। इसका कोई मतलब नहीं है ये नहीं आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ भी सकता है, वही आएगा जिसको आप पहले से जानते हो, वर्तमान समय आप उसको भूल चुके हैं, आएगा तो वही। इसलिए मैं आपको एक ऐसी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है शुद्ध। ये शुद्धि, ये देखिए आपको 2 चीज देने का काम करता है। ये लिखता है शुद्धि और अशुद्धि, यानी ये कहना चाहता है एक तो होगा शुद्ध और एक होगा अशुद्ध, और आपसे पूछेगा इसमें कौन सा शुद्ध है, या ये भी पूछेगा कि कौन सा अशुद्ध है। तो आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं आप शुद्ध और अशुद्ध में से सिर्फ एक को रख लीजिए। आप शुद्ध और अशुद्ध दोनों को न पढ़ें, क्योंकि अगर दोनों पढ़ने का काम करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ एक को पढ़ो। किसको पढ़ो? आप केवल शुद्धि को पढ़ लो, अशुद्धि को छोड़ दो। अशुद्धि को पढ़ने का काम नहीं करना है। वह चाहे जितना भी घुमा फिरा के देगा, लेकिन एक तो शुद्ध तो देगा। इतना तो निश्चित है कि वह 4 ऑप्शन हो, चाहे 5 ऑप्शन हो, चाहे कई ऑप्शन हो, उन ऑप्शनों में निश्चित रूप से एक शुद्ध तो देगा, बाकी सारे के सारे अशुद्ध होंगे। या ऐसा भी आपसे कर सकता है कि सब के सब शुद्ध दे दे, एक के अशुद्ध दे दे। तो आपको जब पता रहेगा कि शुद्ध कौन कौन सी चीजें हैं, यानी शुद्ध वाक्यांश कौन कौन सा होता है, तो अशुद्ध आप पकड़ लोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आप दोनों में से सिर्फ एक को पढ़िए, और वह शब्द होगा आपका शुद्धि। तो शुद्धि को आप पढ़ने का काम करें जो पेपर में निश्चित रूप से आने का काम करते हैं। उन्हीं शुद्धियों को मैं पढ़ाने का आपको काम करूंगा, और निर्धारित है उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप भारत कोई सा भी पेपर हो जिसमें हिंदी से प्रश्न आते हैं, ये ध्यान रखिए, जिसमें हिंदी से प्रश्न आते हो। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं कोर्स बीटीसी का है, इसमें केवल बीटीसी के बच्चों का, ऐसा कुछ नहीं है। आप वनडे एग्जाम अगर देने वाले हो तो वनडे एग्जाम में जहां पर भी हिंदी से प्रश्न आता होगा
तो इससे पक्का एक आध दो प्रश्न आने का काम करेगा। इसलिए आप शुद्ध अशुद्ध दो शब्द आते हैं। एक को कहता है कि इन सब में शुद्ध वाक्यांश कौन सा है या शुद्ध वाक्य कौन सा है उसको बताइए। दूसरा कहता है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसको बताइए। कुछ मत करिएगा, आप अशुद्ध को छोड़ दीजिए, केवल शुद्ध को ही आप पढ़ लीजिए। शुद्ध को जब पढ़े रहेंगे तो अशुद्ध आराम से पकड़ में आ जाएगा। तो मैं आपको पढ़ाने का काम करूंगा शुद्ध, और ये केवल शुद्ध मैं पढ़ाने का काम करूंगा। तो सामान्य सी बात कहने का काम करता है। शुद्ध का मतलब देखो, कहता है ये देखिए, इसमें भी कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है। इसमें गड़बड़ ये होता है, ये लिखा है ऐतिहासिक, लेकिन कुछ बच्चों को ये लगता है क्योंकि ये जो है एक मात्रा का काम तो ये करता है निश्चित रूप से, एक मात्रा का काम तो निश्चित रूप से करता है, इसलिए ऐसे ही लोग छोड़ देने का काम करते हैं। और कुछ लोग होते हैं इस पर भी दो मात्रा लगा देने का काम करते हैं, तो भी गलत हो जाने का काम करता है। इसलिए आपको ध्यान क्या देना है कि जो शुद्ध चीजें हैं मैं उसको आपको पढ़ाने का काम करूंगा। ये होता है, अब देखिए हो गया ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, और एक उसमें देगा आपको प्रागैतिहासिक दे देगा या ऐतिहासिक दे, तमाम प्रकार की चीजों देगा, लेकिन आप उससे किसी से भी मतलब नहीं है। आप सिर्फ एक को पढ़ लो, ऐतिहासिक। ये देखिए ऐतिहासिक नहीं है, ये ऐतिहासिक। ये शब्द देखिए कभी कभी दो तरह के मिल जाने का काम करते हैं। एक शब्द ऐसा भी आपको मिलेगा, ये भी आपको कभी कभी मिल जाएगा, प्रागैतिहासिक। देखो ये दो शब्द होते हैं, एक होता है ऐतिहासिक और एक होता है प्रागैतिहासिक। तो ऐतिहासिक का मतलब ये कहता है कि जिसका लिखित, निर्धारित रूप से जिसका लिखित रूप मिलने का काम करता हो, जो लिखित प्रमाण मिलने का काम करता हो, उसको हम ऐतिहासिक कहते हैं। और जिसका लिखित प्रमाण न मिलने का काम करता हो उसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक। तो आपको प्रागैतिहासिक कोई मतलब नहीं है, बस मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बता देने का काम किया। आपको सिर्फ पढ़ना ऐतिहासिक। तो जब भी अगर आए आपका किसी भी तरह से घुमा के देने का काम करे, तो आप ऐतिहासिक ऐसे ही लिखना, ए और उस पे एक की मात्रा, आय का काम एक काम करता है, एक काम। जैसे अगर किसी व्यंजन पे आप लगाने का काम करोगे तो केवल एक ही मात्रा काम कर रहा है ये, और यहीं पे ऐसे कर देने का काम तो आय की मात्रा का काम करेगा। इसलिए कहता है इसमें दो नहीं हो सकता, एक मात्रा एक खुद है और एक मात्रा ये हो गई। इसलिए कहता है ये क्या हो गया, ऐतिहासिक। तो कहीं भी अगर आपको चाहे जितना घुमाए फिराए हो, लेकिन आपका जो उत्तर होगा ऐतिहासिक इसी तरह होने का काम करेगा। एक शब्द और आपको देगा, ये उज्ज्वल। उज्ज्वल में हमेशा दोनों आधा ज होंगे। ज्वल होता है उ आधा ज, फिर आधा ज वल, ज्वल। यानी कहता हूं जब बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, एक को पूरा ज बना देंगे। इसलिए कह देंगे, चाहे देखो वो आपको देगा, या तो इधर वाला पूरा ज करके देगा, या तो इधर वाला पूरा ज करके देगा, या दोनों को पूरा करके देने का काम करेगा। इसलिए कहता है कि बहुत से बच्चे ऐसी भी गलतियों करने का काम करते हैं। तो कहता है उज्ज्वल, इस तरह से उज्ज्वल होने का काम करता है। अगला कहता है झांसी। देखिए ये चाहे जितना आपको घुमाए फिराए, चाहे जितना घुमाने फिराए, हो सकता है आपको इस झांसी के जगह हो सकता है इसका प्रयोग कर दे, इतना करके छोड़ दे। हो सकता है आपको इसकी जगह पे इसका प्रयोग करके छोड़ दे। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि झांसी में चंद्रबिंदी होगा, चंद्रमा होगा, उस चंद्रमा में एक बिंदी होगा, तब होगा ये झांसी। ये होता है शुद्ध रूप। तो कहीं भी आए तो ये होता है शुद्ध रूप झांसी। और अगला कहता है निःशुल्क। ये है निःशुल्क। देखो कुछ लोग तो ऐसा लिख देने का काम करते, कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है, ये कह देता है नी
शुल्क। ऐसा ऐसा भी कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि इसको ही सही करके चले आने का काम, लेकिन उसका ये नहीं है, उसका प्रयोग निःशुल्क नहीं है, उसका प्रयोग होता है निःशुल्क। जैसे दुख लिखा जाता है तो दुख को बहुत से लोग पे छोटाओं की मात्रा लगा देते हैं और ख लिख देते हैं, लेकिन दू के बाद विसर्ग होने का काम करता है, आ की मात्रा होने का काम करती है। ये कहता है, इसको हम कहते हैं निःशुल्क। ये निःशुल्क नहीं होता है बल्कि निःशुल्क होने का काम करता है। अगला कहता है अभिष्ट होता है। ये हो सकता है आपको दे दे, ये हो सकता है आपको दे दे, अभिष्ट दे दे, ठ बना के आपको दे सकता है, लेकिन होगा वो गलत। आपका जो शुद्ध होता है अभिष्ट होने का काम करता है। अगला कहता है यथेष्ट। ये होता है अथेष्ट नहीं होता है बल्कि होता है अथेष्ट। अथेष्ट यानी ये कहता है आपकी शुद्धि और अशुद्धि में ऐसा देने का काम करेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा आप देखते होंगे, आपको जो लिखा हुआ मिलेगा ना, ये अक्सर मिल जाने का काम करता है। इस तरह से अभिष्ट ऐसा मिलेगा, या नहीं तो हो सकता है ऐसा आपको कर देगा, ऐसा कर, तो आपको लगेगा कि नहीं अभिष्ट होता ही है, लेकिन अभिष्ट होता ही नहीं है, ये होता है अभिष्ट होता है। और भीष्ट अभिष्ट होने का काम करता है ये, और ये होता है अथेष्ट। और अगला कहता है विशिष्ट। ये कहता है ये होता है विशिष्ट, और इसी को बहुत से लोग प्रयोग करते हैं विशिष्ट। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, यथेष्ट होता है, अभिष्ट होता है, विशिष्ट होता है, विशिष्ट नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि आप केवल शुद्ध रूप पढ़ लेने का काम, सिर्फ एक को आप पढ़ लो, शुद्ध को पढ़ लो, अशुद्ध आपका क्लियर हो जाने का काम करेगा। ये होता है विशिष्ट। और अगला कहता है उष्मा। ये उष्मा, ये देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कहता ऐसे, ये ऐसे लगाना चाहिए, हम लोग भी ऐसे लगा देने का काम करते हैं, जबकि ये ड़ होता, आधा ड़ होता है, इसलिए इसको ऐसे होना चाहिए। ये कहता है ये होता है उष्मा। और कहता है आकाश। आकाश हमेशा बड़ा होता है, इसलिए आकाश में बड़ा सा का प्रयोग होना चाहिए। आकाश, आकाश नहीं होता है आकाश। और कहता है अगला कहता है उत्थान। ये सही जो है उत्थान होता है, उठान नहीं होता है बल्कि उत्थान होता है। और होता है कनिष्ठ। अब यहां देखिए ये बदलता है, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ नहीं होता है। अगर आप लोग रूल लगाओगे कभिष्ठ वाला, यथेष्ट वाला, तो यहां गलत हो जाएगा। यहां कहता है कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ नहीं होता है बल्कि होता है कनिष्ठ। चहार दीवारी, चहार दीवारी, ये देखिए चहार दीवारी होता, ऐसा होता है चहार दीवारी। लिखता क्या है चार दीवारी, चहार दीवारी, चौराह दीवारी, वो कुछ भी नहीं देने का काम। लेकिन आप एकदम अपना कंसेप्ट क्लियर करके रखिएगा कि चहार दीवारी होता है। छोटी बड़ी में आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन हमेशा सब में बड़ी की मात्रा होगी। चहार दीवारी ये होने का काम करता है। अगला कहता है सांसारिक। ये शुद्ध शब्द होता है सांसारिक, लेकिन इसी सांसारिक को वह क्या करेगा संसारिक या सांसारिक दोनों लगाने का। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दोनों छोटा वाला स होगा, दोनों या की मात्रा होगी। सान वह एक काम और दे सकता है, ऐसा भी आपको लिख करके दे देगा वो सांसा
रिक, ऐसा भी कर देगा, हो सकता है इसको मिटा दे, इस पे कर दे, तो ये गलत है। आप हमेशा ध्यान देने का काम करेगा कि सांसारिक जो होता है हमेशा छोटा सा से लिखने का काम किया जाता है। और अगला कहता है कुष्ठ होता है, कुष्ठ नहीं होता। बहुत से लोग प्रयोग में करने का काम करते थे कि कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग नहीं होता है, कुष्ठ होता है, कुष्ठ होता है। तो कुष्ठ होता है, कुष्ठ नहीं होता है, बल्कि कुष्ठ होने का काम करता है। अगला कहता है आहार, अगला कहता है आहार, और इसी आहार को हो सकता अगर आपको कंफ्यूज करना चाहेगा तो आहार लिख देगा, लिख देगा आहार, या ये भी लिख देगा आहर लिख देगा, वो कुछ भी लिख देने का काम करेगा, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट होगा ये पे होना चाहिए आहार, आहार। इसका प्रयोग होता है आहार में होने का काम करता है। और कहता है एक और होता है चाहिए, ये होता है चाहिए। तो चाहिए शब्द इस तरह से होना चाहिए, चाहिए इस तरह से होना चाहिए, लेकिन बहुत से बच्चे आप देखे होंगे वो आपको कंफ्यूज करना चाहेगा। हो सकता है ऐसे लिखते हुए ऐसे भी लिख देंगे, हो सकता है ऐसे भी वो लिख देने का काम करे, ये लिख दे, हो सकता है ऐसे भी वह लिख देने का काम करे, ये ऐसा कुछ बच्चे लिखने का काम करते हमने देखा है, ऐसा लिखने का काम। इसलिए कहता है आपका जो उत्तर चाहिए, वो सेंस कहता है चाहिए, चाहिए, ये कहता है ये वाला सही है। अगला कहता गोष्ठी, देखिए गोष्ठी नहीं होता है, लोग कहते हैं प्रयोग में कि गोष्ठी, गोष्ठी नहीं होता है, गोष्ठी होता है, गोष्ठी। और अगला कहता है मुट्ठी, मुट्ठी, ये आधा, एक आधा ठ होगा, एक पूरा ठ होगा, और कुछ लोग लिखते हैं इसको मुट्ठी, ये वाला ऐसा लिखने का काम करते हैं, ऐसा लिख देने का, जबकि होता दोनों ही ठ होगा। मुट्ठी, मुट्ठी नहीं होता है, मुट्ठी होता है, दोनों ठ होगा, लेकिन एक पहला वाला जो ठ होगा आधा होने का काम करेगा, इसलिए कहता है मुट्ठी। अगला लिखता है, अगला कहता है उरीड़, उरीड़, ऐसा लिखने का काम वो करता है। तो उरीड़ का ये मतलब कहता है, ये यहां कर लीजिए ऋषि वाला कहता है उरीड़, और कुछ लोग इसको कर देने का काम करेंगे उरीड़। तो ये देखिए ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकता है, जो उरीड़ वाला है ना, हो सकता है ये उरीड़ में आपको कई तरह से पेश करने का काम करे। आपको हो सकता है ये कर दे ना, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ऐसा भी कर देगा, ये कर सकता है, या ये कर दे, ये ऐसा भी कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा। तो आपको पता है ऐसा बहुत से बच्चे लिखने का काम, या हो सकता है ऐसा कर दे वो, ये ऐसा कर देने का काम करे, तो भी कंफ्यूज हो जाने का। तो आपका जो होगा इनमें किसी पर आप ध्यान मत दो। ये कहता उरीड़, रीड़, छोटा वाला ऊ है और छोटी वाली री है, उरीड़। देखो दोनों ये मात्रा भी होगी, ये कहीं कहीं निकाल आपको देने का काम करेगी, क्री वाला लगा देने का काम करेगी। तो आपका उत्तर होगा उरीड़, ऐसे लिखे जाने का काम किया जाता है। वो आपको चाहे जैसे कंफ्यूज करने का काम करे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी परीक्षा में, जिस भी परीक्षा में हिंदी से संबंधित प्रश्न आने का काम करता है, सामने आने का काम करता है। अगला कहता है ब्रिटिश, अगला कहता है ब्रिटिश, ये लिखने का काम करता है। और हो सकता है वह आपको ऐसा लिख देने का काम करे ब्रिटिश। तो आपका उत्तर हमेशा एक वाला होना चाहिए, ब्री, ब्र वाला, ब्र वाला मतलब ब्री, ब्रिटिश, ब्री, ब्रिटिश। ये कहने का मतलब है ब्रिटिश आपका हमेशा ऐसा होना चाहिए। और अगला कहता है क्षत्रिय, ये शुद्ध है, ये कहता है ये क्षत्रिय हो सकता है, आपको ऐसा भी लिखने का काम करेगा,
क्षत्रिय, ये भी लिख देगा, या ऐसा लिख देने का काम करे, क्षत्रिय, छत्री, ऐसा भी लिख देने का काम, ये त्री वाला त्री ऐसा कर देने का काम। तो आपका उत्तर क्लियर एकदम होना चाहिए, क्षत्रिय, क्षत्रिय। और आपको एक छ ये भी दे देगा, इसमें ये देगा छ, ये देगा त्रिय, क्योंकि आप छात्र तो ऐसे लिखने का काम करते हो सकता अभी कर दो आप, लेकिन कक्षा ऐसे लिखने का काम नहीं करते हो। देखो छात्र आप ऐसे लिख देते हो, लेकिन कक्षा ऐसे नहीं लिखते हो, क्योंकि ये लग रहा है देखने में ही गलत होता है। कक्षा ये कहने का काम करता है, ये कहता है ऐसे होता है क्षत्रिय। और आगे बताता है आलपीन, आलपीन कहता है आलपीन होता है, ये नहीं होता है, होता है आलपीन। यही मिस्टेक करता है, वह आपको आलपीन लिख के दे देगा, अल्पीन लिख के दे देगा, आलापीन लिख के दे देगा, लेकिन आपका उत्तर होना चाहिए क्लियर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी को मत रटो, केवल शुद्ध को देख लो, चाहे जितना घुमा घुमा देगा आप शुद्ध पे ही जाने का काम करेगा। सबको छोड़ दो, आप अशुद्ध छात्र की कोशिश मत करो, केवल शुद्ध छात्र लेने का काम करो, सारा क्लियर, सारा खेल खत्म हो जाएगा। अगर आपने केवल शुद्ध को अगर आपने छांट लेने का काम किया तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाने का काम करेगा वहीं पर। क्या कहता है आलपीन होता है, ये होती है आंख, आंख होने का काम करता है। हो सकता है आपको दे दे आंख, या चंद्र बिंदी न लगा केवल बिंदी लगा दे, या हो सकता है केवल चंद्र लगा दे, बिंदी न लगाए, तो भी गलत होने का आपका उत्तर होगा आंख। और कहता अगला त्रिकोण, त्रिकोण, तो त्रिकोण देखो इस तरह से होने का काम करता है। त्रिकोण ऐसा होने का काम, हो सकता आपको ये भी दे देगी, ऐसा ही आपको दे तो आप ये भी कर दोगे। ऐसा बहुत से बच्चे करने का काम करते हम लोगों ने देखा है। ये कहा है कि त्रिकोण में हमेशा अड़ होगा, अड़, त्रिकोण अड़, ये होता है गरिष्ठ, होता है सब गरिष्ठ। जब किसी को लोग कभी कभी लोग प्रयोग करते हैं गलिष्ठ प्रयोग करते हैं, गरिष्ठ प्रयोग करते हैं, लेकिन होता शब्द क्या है गरिष्ठ। अगला है लुढ़कना, लुढ़कना, लुढ़कना कहता है शब्द होता है लुढ़कना, लेकिन इसी को लिख देगा, आराम से करके आप चले आओगे। लुढ़कना तो यही होता है, वो लुढ़कना, लुढ़कना नहीं होता, लुढ़कना होता है। ये जो है ढ है, ये जो ढ है तो उसका प्रयोग होता है लुढ़कना, ये है लुढ़कना। तो कहता है आपका जो उत्तर होगा ये लुढ़कना होगा, ढ, ये ढ होता है यहाँ पे, ये लुढ़कना होता है। अगला कहता है आगामी, ये होता है आगामी, कुछ लोग कहते हैं आगामी, आगामी ऐसा लिख के देगा, लेकिन आप एकदम सारी चीजों मैंने कहा बस एक चीज आप रखिए, होता शब्द है आगामी, उसी आगामी को ही आप ध्यान देने का काम करिएगा। होता है जीरा, जीरा, हो सकता है आपको लिख के दे देगा वो जीरा, ऐसा लिख के दे देगा, लेकिन प्रयोग क्या उसका है, होता है सब जीरा, ये होने का काम करता है। ये रहा आपके जो शुद्ध शब्द हैं, उनको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और आगे देखिए कुछ शब्दों को और आप देख लेने का काम करिए। अगला शब्द कहता है, केवल शुद्ध शब्द मैं बता रहा हूं, आप शुद्ध को केवल ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध तो ऐसे ही आपका क्लियर हो जाने का काम करेगा। अगला कहता है आशीर्वाद, 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 ये देखें, ये गलतियां अक्सर आपको देखने के लिए मिलती होंगी। ये गलतियां ये है आशीर्वाद, क्योंकि ये कहता है आ शी, इसके बाद र है,
स के तुरंत पीछे र होगा, तो उसको लगाने के लिए उसके पीछे वाले वर्ण के ऊपर ये जो र लगाने का जो उड़नत्वार है जिसको हम लोग कहते हैं, ये उसको उसके ऊपर लगाने का काम करेंगे तब होगा। तो ये भी गलतियां कहां पे होने का काम करती है? गलतियां यहां लोग करते हैं, ये करता है ऐसे कर देते हैं, ये कर देने का ऐसा भी आपको मिलता होगा। आप ऐसा भी देखने का काम किए होंगे, आप ऐसा भी देखने का काम किए होंगे, ऐसा तमाम आपको मिल जाने का। तो इस तरह गलतियां अक्सर आपको मिलने का काम करती है, लेकिन आपका एकदम क्लियर होना चाहिए उत्तर कि आ शी, इसके बाद र, फिर उसके ऊपर लगा। लेकिन आप जो र लगाना तो पीछे वाला वर्ण होगा, उस वर्ण के ऊपर लगाने का काम करना है, इसके बाद द लगाना है, तो ये होगा आशीर्वाद। अगर यहां पे हम ना इसको करके अगर इसको हम यहां कर दें तो आशीर्वाद हो जाएगा, ये हो जाएगा आशीर्वाद। इसलिए कहता है इसका प्रयोग यही होने का काम करता है, ये होता है आशीर्वाद। ऐसा ज्यादा पेपरों में देने का काम करता है और गलतियां लोग यहां करके चले आते हैं। ये कहता है आशीर्वाद। और कहता है एक शब्द और देता है, शब्द है कवयित्री। ये शब्द है कवयित्री। अब उसमें देता का है कवयित्रीय, कवयित्रीय ये कहने का यह, तो ये होता है कवयित्री, कवयित्री। आप समझिए कि उसका प्रयोग क्या है, कवयित्री, यानी य पे छोटी की मात्रा, अत्र में बड़ी की मात्रा, कवयित्री, वो कवयित्री देता है। ये आपका ये सब जो निर्धारित मैं बता रहा हूं, ये अक्सर आते हैं पेपरों में। अगला कहता है अतिथि, अतिथि, ये कहता है अतिथि है। तो अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की तिथि न पता हो, ये कहता अतिथि। जब क्या आपको देगा, वो क्या देगा, ये कर देगा अतिथि, ऐसा भी दे देगा आपको, तो आपको लगेगा अतिथि तो होता ही है लेकिन वह होता है अतिथि। और अगला कहता है सीढ़ियां, ये सीढ़ियां, ये जो ढा है, ये ढा है, सीढ़ियां ऐसा होने का काम कर। इसमें भी गलतियां, सीढ़ियां आप करोगे, आप सीढ़ी करोगे, सीढ़ियां करोगे, लेकिन होता ये है सीढ़ी। ये देखो, ये छोटी की मात्रा इसमें होगी, ये सीढ़ियां, सीढ़ियां। और अगला कहता है पढ़ता। और उत्तर आप लोग क्या करते हो, ये भी बहुत से लड़के लिखते हैं, ये लिखते हैं पढ़ता, ये पढ़ता होता है, ये पढ़ता होता है। ऐसा अक्सर बच्चे करने का काम, इसलिए आप लोग केवल शुद्ध पे ध्यान देने का काम करिएगा। और अगला कहता है ये फिर क्रीड़ा, ये क्रीड़ा, ये होता है क्रीड़ा, होता है सब क्रीड़ा, लेकिन प्रयोग करता है छोटी की मात्रा लगा के कर देने का काम करेगा। अगला कहता है कुटिया, कुटिया, आप बड़ी का भी मात्रा वो कुछ भी लगा के देगा, लेकिन आप शुद्ध लिखिएगा कुटिया, आप लिखिएगा कुटिया। और अगला कहता कोटि, कोटि, ये बड़ी का भी मात्रा आपको दे देगा, इसलिए कहते कोटि, कोटि नमन, करोड़ों करोड़ों नमन, तो कहता है उसको कहते हैं कोटि। और अगला कहता है बहु, बहुव्रीहि, ये देखिए ऐसा भी आपको देने का बहुत से किया होगा काम, परीक्षाओं में देता है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। अब वो क्या करता है कि ब पर भी छोटी की मात्रा लगा देता है और ह पर भी छोटी की मात्रा किसी किसी ने, या ऐसा कर देगा कि ब पे छोटी की और ह पे बड़ी की लगा देगा। लेकिन क्या है यहाँ पे ब पे बहुव्रीहि, यानी व्रीहि में ब पे बड़ी की होगी और ह पे छोटी की मात्रा होगी, ये होता है बहुव्रीहि। अगला कहता है झाड़ू, ये होता है झाड़ू, झाड़ू। और यहां अब अगला देख लीजिए, शब्द होता है यम,
सही शब्द होता है यम, और सही शब्द होता है अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या लिख देने का काम करता है, लेकिन अयोध्या नाम का कुछ होता नहीं है, अयोध्या होने का काम करता है। अगला शब्द लिखता है धुआं। शब्द होता है धुआं, लेकिन प्रयोग लोग करते हैं धुआं। धुआं, तो धुआं नहीं होता है, शब्द होता है धुआं। धुआं शब्द होने का काम करता है। अगला कहता है अनुग्रहित। अनुग्रहित, ये होता है अनुग्रहित शब्द होता है, अनुग्रहित नहीं होने का काम करता है। और अगला कहता है यदि, इसको देगा यदि, ऐसा देगा, यदि नहीं होता यदि होता है। कहते यदि होता कि नर नरेश मैं राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पे मुकुट चमकता, तो कहता है यदि ऐसा होता तो मैं भी राजमहलों में रहने का काम करता। अगला कहता है पैतृक। ये पैतृक ऐसे वो क्या करके आपको देगा, तो मैं ये रेप दंडवारा लगा देने का काम करे, छोटी की मात्रा लगा देगा। वो अभी कहेगा कि पैतृक, तो इसलिए कहता है आपका वैसा नहीं, पैतृक ऐसा होगा। ये कहता है जैसा, तो जैसा इस प्रकार से होने का काम करता है। फेल, ये तो आप लोग जानते होंगे, कुछ सामान्य से चीजें हैं। गुण, गुण, नारायण, कुछ लोग नारायण कर देने का काम करते हैं, जबकि होता है नारायण। और अगला है पौड़ी, अगला है पौड़ी। इसके बाद है, इधर लिख लीजिए आप, इधर कर लीजिए आप ये कहता है स्नेह, स्नेह, स्नेह। ये देखिए बहुत मिस्टेक करता है इन सब चीजों में, ऐसा देने का काम करता है, लगेगा कि कौन है स्नेह, स्नेह, तो स्नेह स्नेह होने का काम करता, स्नेह स्नेह होने का काम नहीं करता है। अगला कहता है एक्ट। एक्ट नहीं होता है, एक्ट होता है। एक्ट वो देता है, जैसे पढ़ने लिखने में तमाम प्रयोग करने का काम लोग कर रहे हैं, एक्ट, एक्ट का प्रयोग हो रहा, तो एक्ट आपके दिमाग में आ जाने का काम कर, लेकिन ये एक्ट नहीं होता है, एक्ट होने का काम करता है। और अगला कहता है कैंटीन। ये होती है कैंटीन। ये देखो मिस्टेक हो गया, ये कैंटीन होती है, कैंटीन। अगला कहता है प्रणाम। प्रणाम ऐसा होने का काम करता है। अर्चना, अर्चना ये शुद्ध होने का काम करता है। प्रार्थना ये शुद्ध होने का काम करता है। फेंकना, फेंकना उससे बिल्ली होगी फेंके, जैसे में फे, ये फेंकना होता है, लोग लिखते हैं फेंकना, और लिखता औरत, औरत। ये देखिए, ये आपके जितने भी शब्द मैं बताने का काम कर रहा हूं, ये सब के सब शुद्ध वाक्य है। तो मेरे बच्चे, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी छात्र छात्राएं हमसे जुड़ने का काम किए हुए हो इस आरव हिंदी चैनल से, तो आप लोग अशुद्धि को एकदम ध्यान मत दीजिए, केवल जितने शुद्ध शब्द हैं उन शुद्ध शब्दों को ही आप देख लेने का काम करिए, और आपका पेपर एकदम सही और सटीक जाने का काम करेगा, उसमें कहीं आपका गलती होने का काम नहीं करेगा। और इसके आगे और भी है, और अगले वीडियो में पुनः मैं आपको बताने का काम करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।